बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन हमारे तमाम इस्लामी भाई और बहनें अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वजीफ़े को लाजमी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि वजीफ़ा क्या है। तो जवाब ये है कि वजीफ़ा दरअसल कामयाबी और दुआओं की कबूलियत का वो ख़ास तरीका है जो कुरान व हदीस, सहाबा करामों, अहले बैत पाक अतहार और हमारे औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह से साबित है। तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम वजीफ़े और दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में वज़ाइफ़ की कबूलियत के बेहतरीन औकात भी बताए गए हैं। तो वेलकम टू उरूसा व्लॉग विद इस्लामिक विजन। इस दुआ के साथ कि हम सब अपने अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें, करते हैं आज की इस वीडियो का आगाज़। नाजरीन, अक्सर ऐसा भी होता है कि हम वजीफ़े करते हैं लेकिन हमें उन वज़ाइफ़ के वो फ़ायदे नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम दर्ज झैल वजीफ़े कर रहे होते हैं, मसलन घर, मकान, मालो असबाब और आलो औलाद में खैर, बरकत और हिफाजत के लिए सूरा फातिहा, चारों कुल, आयतुल कुर्सी, सूरा बकरा की आखिरी आयत और कुरान पाक की दीगर दूसरी सूरतें और आयत वगैरह, और हदीस शरीफ से साबित वज़ाइफ़ और कामयाबी की मशहूर दुआएं। तो इन तमाम वज़ाइफ़ को करते हुए हमें कुछ ज़रूरी बातों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए, फिर ही हम उन वज़ाइफ़ से जो हम करते हैं दुरुस्त तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इनमें सबसे पहली बात जिसका हमने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है वो है तहारत और पाकी, यानी हमें इस्लामी तरीके से गुस्ल और वज़ू करने का मुकम्मल तरीका आना चाहिए। नाजरीन, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ औकात ऐसे आ जाते हैं जिनमें गुस्ल और वज़ू करना ज़रूरी हो जाता है। वज़ाइफ़ करते हुए वज़ू अगरचे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर वज़ू करके वजीफ़े को पढ़ें तो उसमें कबूलियत के दर्जात बढ़ जाते हैं। और गुस्ल करना जब ज़रूरी हो जाता है तो उसे इस्लामी तरीके से करके ही हम सही मानों में पाक और साफ़ हो सकते हैं। एक ज़रूरी बात, गुस्ल में सिर्फ नहाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि गुस्ल की कुछ इस्लामी शराइत हैं जिनको पूरा करके ही अगर हम नहाते हैं तो फिर ही हमारा गुस्ल ठीक होता है, और हमारा जिस्म अगर पाक होगा तो फिर ही हम अल्लाह के हजूर अपनी अर्ज़ों को ठीक तरीके से पहुंचा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जिस्म की सफाई और फिर अपने कपड़ों की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ सूरतों में हमारे कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, और इन नापाक कपड़ों को सिर्फ धोना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उन्हें इस्लामी तरीके से पाक करना ज़रूरी होता है। इसी तरह हमें अपने घर, मकान, किचन, इस्तेमाल के तमाम बिस्तर, चादरें, गद्दे, तकिए, लिहाफ, कमरे, सहन, बल्कि वाशरूम की भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। इसलिए साफ़ सुथरे माहौल में ही हम अल्लाह के ज़िक्र को सुकून से कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं, वज़ाइफ़ बल्कि इबादत की कबूलियत के लिए ऊपर बताई गई तमाम चीज़ों की सफाई और पाकी का ख्याल रखना चाहिए। वज़ाइफ़ की कबूलियत के लिए हलाल रिज़्क़ का हसूल भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि जो रिज़्क़ हम खाते हैं वो हलाल और तय्यब ही हो, क्योंकि इसके बाद नाजरीन, कुरान पाक की जो सूरतें, आयात और हदीस शरीफ की जो दुआएं हम वजीफ़े में पढ़ते हैं वो दुरुस्त अदायगी के साथ पढ़ें, क्योंकि अगर हम उन्हें पढ़ते हुए अरबी कवायद व ज़वाबित का ख्याल नहीं रखते तो मानी बदलने का अंदेशा होता है। इसलिए पहले वजीफ़े की तमाम सूरतें, आयात और दुआओं को अरबी तलफ़्फ़ुज़ और कवायद से पढ़ना सीखें। नाजरीन, गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है और गुस्ल करने का इस्लामी तरीका, कपड़े नापाक कब होते हैं और कपड़ों को पाक करने का इस्लामी तरीका, नीज़ कुरान व हदीस की दुआओं और सूरतों की दुरुस्त अदायगी पर हमारे उलमाए कराम और कारी हजरात की यूट्यूब पर बेहतरीन वीडियोज़ हैं। आप इन टॉपिक को सर्च करके अपनी इस्लाह बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ एक ज़रूरी बात वो ये है कि अगर हम अपने वजीफ़े में कोई सूरत और आयत पढ़ें तो पहले तअव्वुज़ यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पूरा पढ़कर आयत या सूरत को शुरू करें। किसी भी वजीफ़े में अगर हम किसी कुरानी आयत को बार बार पढ़ते हैं तो तअव्वुज़ और तस्मिया शुरू में लाजमी पढ़ना है, और अगर किसी कुरानी सूरत को वजीफ़े में बार बार पढ़ते हैं तो शुरू में तो तअव्वुज़ और तस्मिया को पढ़ना है, लेकिन फिर हर बार तस्मिया पढ़कर ही सूरत को शुरू करते हुए सूरत को बार बार पढ़ना है, यानी हर दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर ही सूरत को शुरू करना है।
وظیفے کی مقبولیت کے لیے دیگر اہم باتیں بھی ہیں، جو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور ملکیت سے ذہن اور دل سرشار ہو، یعنی اس بات کا پختہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ پورے دھیان اور اخلاص سے وظیفے کو کریں اور یقین اور ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری عرض کو پورا فرمائے گا۔ نماز پابندی سے پڑھیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے گھر کے کسی بھی فرد کا، اہل محلہ میں کسی بھی پڑوسی کا، جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے اور کام کرتے ہیں وہاں ہمارے کسی بھی کولیگ کا ہماری وجہ سے دل نہ دکھے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے فائدے اور مدد کا باعث بنیں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام وظائف اور دعائیں ضرور پوری ہوں گی، کیونکہ حدیث شریف کا بھی مفہوم یہی ہے کہ تم سب میں بہترین وہی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں کو ضرور نوازتا ہے۔ اس لیے پاک جسم، زبان اور ذہن، حلال طیب رزق، پاک ماحول اور اچھا اخلاق کے ساتھ اگر ہم کسی بھی وظیفے کو، دعا کو دل لگا کر اس کے صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے تو ضرور ہماری دعائیں اور وظیفے قبول ہوں گے۔ وظیفہ یا دعا کرتے ہوئے ایک خاص بات یاد رکھیں کہ ہر دعا اور وظیفے کے شروع میں اور آخر میں درود شریف کم از کم 3 بار لازمی پڑھیں۔ درود شریف وہی پڑھیں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو دن اور رات کے وہ اوقات بتاتے ہیں جو وظیفے کی قبولیت کی وجہ بن سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو تہجد کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد کا وقت، خاص طور پر جمعے کی نماز کے بعد کا وقت۔ اگر مکروہ اوقات نہ ہوں تو 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے کے بعد کا وقت۔ یہ تمام وہ اوقات ہیں جن میں اگر ہم اپنی عرضوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر امن پر قائم رہنے والے مسلمان، یعنی ہر اس مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کی تمام دلی حاجات، نیک دعائیں اور وظائف کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ایک سچا مسلمان، پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نماز کا پابند بنائے، اور ہمارے گھروں میں بھی ہمیشہ امن اور سلامتی رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے نالج میں خیر کا کچھ بھی اضافہ ہوا ہے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ایک اچھے سے کمنٹس کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ہمارے چینل پر موجود باقی ویڈیوز بھی دیکھیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ اسے دیکھ کر فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے نیک اور اچھے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔